रूपा और सुजीत की नई नई शादी हुई थी। पहला दिन रूपा के लिए काफी ठीक था। अगले दिन सुबह रूपा शौच करने के लिए उठी। रूपा ने पूरा घर देखा लेकिन उसे शौचालय कहीं भी नजर नहीं आया। शौचालय ना मिलने पर वो अपने पति के पास आई। अरे सुनिए तो, मुझे शौच के लिए जाना है। अच्छा, मैं माँ को बोलता हूँ। माँ को क्यों? अरे वही तो तुम्हें खेतों में लेकर जाएंगी शौच करने के लिए। क्या घर में शौचालय नहीं है क्या? नहीं नहीं, घर में शौचालय के लिए पिताजी मना करते हैं। इतने में ही रूपा की सास वहाँ पर आ गई। बहू, ओ बहू, चल खेत में चलते हैं, जल्दी से निपट लेते हैं, उजियारा होने को है। रूपा अपनी सास के साथ खेत में शौच करने के लिए चली गई। माँ, एक बात पूछूं? पूछो बहू। ये घरों में शौचालय क्यों नहीं है? बेटा, सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। वैसे भी गंदगी घर के बाहर रहनी चाहिए, घर के भीतर साफ सफाई अच्छी लगती है। रूपा और उसकी सास दोनों सोच करके घर आ गए। रूपा को इस तरह सोच करने के लिए जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपने पति से शौचालय बनवाने की बात करने लगी। सुजीत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वो शौचालय के फायदे जानता था, मगर माता पिता के कारण वो इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करता। समय अपनी गति से बीत रहा था। एक रोज रूपा की सास की तबीयत काफी खराब हो गई, इसलिए वो अपनी पड़ोसी औरतों के साथ खेत की ओर गई। जब औरतें खेत में शौच कर रही थी, तभी वहां बाइक से कुछ लफंगे गुजरने लगे। अरे पप्पू, जरा खेत की तरफ लाइट तो मार, क्या पता वहाँ कोई औरत बैठी हो। अरे सुनो सुनो, सब अपना मुंह छिपा लो। ये चौधरी के लड़के हर दिन इसी टाइम आकर परेशान करते रहते हैं। अरे हाँ, देख देख, वो लाल साड़ी में दिख रही है क्या? हाँ हाँ, अरे सुनती हो, थोड़ा सा मुंह तो दिखा दो, हमसे कैसी शर्म, हमारा तो यहाँ रोज का आना जाना है। ये सब देखकर रूपा को बहुत गुस्सा आया। वो घर गई। उसने अपने पति को सारी बात बताई। आज भी कुछ लोग मिले थे और आज तो आपका नाम भी ले रहे थे। अब तो घर में शौचालय बनवा लो। तुम घेर की तरफ मत बैठा करो, तुम्हें पथवारे के पास बैठना चाहिए, वहां से वो लफंगे नहीं गुजरते। लेकिन कब तक हम जगह बदलते रहेंगे? असली समस्या जगह नहीं है, बल्कि शौचालय ना होने में है। रूपा को काफी बुरा लगा, क्योंकि उसकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था। अगले दिन रूपा उठी। आज भी उसकी सास की तबीयत खराब थी। पड़ोस की सारी औरतें रूपा को छोड़कर खेत में चली गई, इसलिए आज शौच के लिए रूपा को अकेले ही जाना था। रूपा गांव में नई थी, इसलिए उसे रास्तों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इसलिए वो अपने पति के बताए हुई जगह पर ना पहुंचकर गलत रास्ते पर चली गई। रूपा लोटा लेकर बैठी ही थी कि तभी उसे कुछ लोगों की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने शर्म के मारे अपना मुंह छिपा लिया। असल में रूपा का पति अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। अरे सुजीत भैया, शादी तो कर ली, कम से कम पार्टी तो दे देते। अरे यार, तुम्हें शादी में बुलाया तो था, वो पार्टी ही तो थी। अरे भैया, खाने की पार्टी नहीं, एक एक पैग वाली पार्टी की बात कर दिया हूँ मैं। अरे लल्लन, जरा सीधे हाथ पर तो देख, मर्दों के रास्ते में औरतों ने शौच करना शुरू कर दिया। अरे ये तो अच्छी बात है, अब सुबह सुबह हमारा दिल भी बहल जाया करेगा। हाँ, अरे सुजीत भैया, जरा देखो तो कौन है ये। सुजीत ने खेत की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी। सुजीत को उस समय बहुत बुरा महसूस हुआ और शर्म से उसकी नजरें नीचे हो गई। कुछ समय बाद रूपा भी घर पहुंची। आज भी कुछ लोग मिले थे और आज तो आपका नाम भी ले रहे थे। अब तो घर में शौचालय बनवा लो। सुजीत ने शर्म के मारे नजरें नीचे कर ली और शौचालय बनाने का निश्चय किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना सुजीत सोच रहा था। पिताजी, हम आज घर में शौचालय बनवाएंगे। अगर शौचालय बनवाना है तो घर के बाहर बनाओ,
घर में तुलसी का वास होता है। बहू घर की लक्ष्मी होती है और हमारी लक्ष्मी बाहर खेतों में शौच करने जाएगी तो आपकी और हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप तुलसी की वजह से घर में शौचालय नहीं बनवा रहे, वहाँ हर दिन कोई ना कोई हमारे घर की बहू बेटियों को खेत में देखता है। बेटा वो सब बात तो ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस बहुत हुआ। अब शौचालय बनकर रहेगा। शौचालय बनने से कितनी सुविधाएं हो जाती हैं। पेट की बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। दिन में कभी भी शौच के लिए जाओ, सुविधा रहती है। और अब तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है कि घर में शौचालय होना चाहिए, तो हम इतना पीछे क्यों हैं? अच्छा ठीक है बेटा, फिर तो बनवा देते हैं। 2 दिन के भीतर सुजीत के घर में शौचालय बन गया। अब रूपा और उसकी माँ को बाहर खेत में नहीं जाना पड़ता। शौचालय बनने से परिवार के हर सदस्य के लिए काफी सुविधा हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।